Hello students, in bookkeeping and accountancy, we are going to continue the second chapter, meaning and fundamentals of double entry bookkeeping. In the first part, we have seen the golden rules of debit and credit for different accounts. So we are just going to revise that. So golden rules of debit and credit for personal account. Since personal account belongs to a person, the rules are debit the receiver, credit the giver. Second account is real account. For real account, the rule is debit what comes in, credit what goes out. And nominal account belongs to all the expenses, losses, incomes and gains. So the rule is debit all expenses and losses, credit all income and gains. So I will just repeat the golden rules of debit and credit for personal account. Debit the receiver, credit the giver. For real account, debit what comes in, credit what goes out. And for nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Now students, we are going to solve few transactions based on this rules of debit and credit. Now let us take first one transaction. It is goods purchased for cash rupees 2000. We call it as a transaction. Now transaction का मतलब क्या है? Transaction meaning we have seen in the first chapter. It means exchange of goods and services between two persons or parties. So जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा उसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन. आपको सबसे पहले क्या करना है, फ्रॉम दिस गिवन ट्रांजैक्शन आपको दो अकाउंट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा दो अकाउंट आपको इस ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है. सो इसमें दो अकाउंट जो दिया है, द फर्स्ट अकाउंट इज परचेज एंड द सेकंड अकाउंट इज कैश. सो इसी तरह से हर एक ट्रांजैक्शन में हमें दो अकाउंट आइडेंटिफाई करना है. नाउ दो अकाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये लिखना है कि परचेज इसमें से कौन सा अकाउंट है. परचेज इज पर्सनल, रियल या नॉमिनल अकाउंट. सो परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट, परचेज इज एन एक्सपेंस. और जो दूसरा अकाउंट है कैश, कैश ये एसेट्स है, सो कैश है हमारा रियल अकाउंट. अब अगर परचेज के लिए हमने नॉमिनल लिखा है तो हमें नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. सो परचेज ये एक्सपेंसेस है, सो परचेज के नीचे हम लिखेंगे एक्सपेंसेस और एक्सपेंस को हमें डेबिट करना है. सो बिलो इट विल कम डेबिट. दूसरा अकाउंट है हमारा कैश. सो गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, जब हमने गुड्स परचेज किया है तो हमने उसके बदले में कैश दिया है. नाउ सिंस कैश इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो सिंस गुड्स परचेज करने के बाद हमने कैश को पे किया है, सो कैश विल गो आउट. एंड इफ कैश गोज आउट देन कैश को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा. सो हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, हमें अकाउंट डेबिट करना है परचेज और हमें अकाउंट क्रेडिट करना है कैश.
तो इसी तरह से आपको हर एक ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग टू अकाउंट्स आपको लिखना है कि वो कौन सा टाइप का अकाउंट है। देन यू हैव टू अप्लाई द रूल्स, और रूल्स अप्लाई करने के बाद फाइनली जो आंसर आएगा उसमें एक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा एंड सेकेंड अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते ट्रांजैक्शन का। इट इज कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹500। डिपॉजिटेड मतलब हमने कैश बैंक में जाकर जमा किया है। तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें दो अकाउंट कौन सा दिया हुआ है। सो द टू अकाउंट्स विच आर गिवन, फर्स्ट इज कैश एंड सेकेंड इज बैंक। अभी दोनों अकाउंट के नीचे हमें ये लिखना है दैट कैश इज विच अकाउंट। सो कैश is assets, cash is a real account, and bank is a personal account. It is a artificial personal account. So bank is personal account. कैश को हमने रियल अकाउंट लिखा है तो हमें रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर हमने कैश डिपॉजिट किया है, बैंक में जमा किया है, तो हमारे पास से कैश विल गो आउट। सो इसके लिए रूल अप्लाई होगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश गोज आउट, सो कैश के लिए हमें लिखना है क्रेडिट। और जो दूसरा अकाउंट है दैट इज बैंक, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, तो हमें पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। सो पर्सनल अकाउंट रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो अगर हम जा रहे हैं बैंक में कैश जमा करने के लिए, सो बैंक क्या करेगा, बैंक को कैश मिलेगा। सो बैंक इज रिसीवर ऑफ द कैश। सो सिंस बैंक इज रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। सो बैंक के नीचे हमें लिखना है डेबिट। सो सेकेंड जर्नल एंट्री में हमें कैश क्रेडिट करना है और हमें बैंक डेबिट करना है। ओके, सो जो आपका फाइनल आएगा वो एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट होगा। नाउ वी विल सी थर्ड एग्जाम्पल। उसमें लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू विजय ₹3,000। नाउ ये गुड्स सोल्ड किया हुआ है क्रेडिट बेसिस पर, मतलब उधारी पे बेचा है, तो इसमें कैश आएगा नहीं। सो द टू अकाउंट्स विच विल कम इन दिस ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट सेल्स विल कम, गुड्स को सोल्ड किया है, एंड द सेकेंड अकाउंट इज विजय। नाउ टू अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये आइडेंटिफाई करना है दैट विच टाइप ऑफ अकाउंट्स दे आर। सो सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड विजय इज पर्सनल अकाउंट। नाउ अगर हमने गुड्स को सोल्ड किया है, इफ गुड्स आर सोल्ड, सो सेल्स इज एन इनकम। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो सिंस सेल्स इज एन इनकम, इनकम को हमें लिखना है क्रेडिट साइड में, एंड ये गुड्स सोल्ड किया हुआ है विजय को। सो विजय इज अ पर्सनल अकाउंट, तो हमें पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। वी हैव टू सी वेदर विजय इज रिसीवर और गिवर। अगर आपने सपोज विजय को गुड सेल किया है तो विजय कौन है आपके लिए, विजय इज रिसीवर और गिवर। सो विजय इज रिसीवर ऑफ द गुड्स। और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर
सो विजय के लिए आएगा डेबिट. सो ये थर्ड ट्रांजैक्शन में सेल्स इज एन इनकम. सो सेल्स को रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड में. एंड सिंस ये गुड सोल्ड किया हुआ है विजय को, सो विजय इज रिसीवर ऑफ द गुड्स. विजय को लिखना है ऑन द डेबिट साइड. सो इसी तरह से आपको हर एक ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट आइडेंटिफाई करना है, और वो फिर दो अकाउंट में से एक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा एंड सेकेंड अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड. नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल इज पेड सैलरी ₹1,500. नाउ सबसे पहला इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई टू अकाउंट्स. एक अकाउंट तो दिया हुआ है सैलरी, पेड किया है मतलब हमने कैश दिया है. सो इन द एब्सेंस ऑफ सेकेंड अकाउंट, सिंस पेड किया है तो सैलरी दिया है तो ऑब्वियसली हम लोग कैश पे करेंगे. सो इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो सेकेंड अकाउंट है दैट इज कैश अकाउंट. तो एक अकाउंट हो गया सैलरी, दूसरा हो गया कैश अकाउंट. अभी सैलरी कौन सा अकाउंट है ये हमें आइडेंटिफाई करना है. तो सैलरी किसी पर्सन का नाम नहीं है, या सैलरी कोई एसेट्स भी नहीं है. सो सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड कैश इज अ रियल अकाउंट. अभी सिंस नॉमिनल अकाउंट है तो हमें नॉमिनल का रूल अप्लाई करना है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. अभी सैलरी प्रोप्राइटर के लिए एक्सपेंसेस है या इनकम है, तो स्टार्टिंग का वर्ड देखो दिया है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है पेड. तो उसने पे किया है, उसने दिया है सैलरी. सो अगर उसने सैलरी दिया है किसी और को तो प्रोप्राइटर के लिए सैलरी एक्सपेंसेस है. और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो सैलरी को हमें डेबिट करना है एंड सैलरी पे किया है मतलब प्रोप्राइटर ने एक्चुअली क्या किया है, कैश दिया है. सो कैश इज रियल अकाउंट. हमें ये देखना है वेदर कैश कम्स इन और कैश गोज आउट. अगर प्रोप्राइटर ने पेड किया है मीन्स कैश विल गो आउट, एंड कैश गोज आउट. रियल अकाउंट का रूल है डेबिट what comes in and credit what goes out. So cash goes out, so cash will come on the credit side. So ये फोर्थ ट्रांजैक्शन में सैलरी क्या करना है, हमें डेबिट साइड में लिखना है एंड कैश विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. वी विल सी वन एग्जाम्पल जहां पर हम ये डेबिट या क्रेडिट फाइंड आउट करेंगे. हम एक प्रॉब्लम देखते हैं जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 26. उसका क्वेश्चन लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्रेडिशनल अप्रोच. तो फर्स्ट जो कॉलम है दैट इज सीरियल नंबर. सेकेंड जो कॉलम दिया हुआ है दैट इज ट्रांजैक्शन. जैसे अभी हमने कुछ ट्रांजैक्शन देखा था उसी तरह से यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, वो आपका सेकेंड कॉलम है. और उसके आगे हमें 6 कॉलम्स प्रिपेयर करना है जिससे हम फाइंड आउट करेंगे दैट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड और कौन सा अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा. तो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है वो लिखा हुआ है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹50,000. कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्टेड बिजनेस, मतलब प्रोप्राइटर ने नया बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और उसने
कैश दिया हुआ है बिजनेस को 50,000। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए आगे देखो जो कॉलम्स लिखा हुआ है, तो सबसे फर्स्ट कॉलम में टू एस्पेक्ट्स लिखा हुआ है। जो उसके आगे का कॉलम है वो है अकाउंट इन्वॉल्व, कि कौन सा दो अकाउंट आएगा, भी वो अकाउंट कौन सा है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, दैट विल कम इन द नेक्स्ट अकाउंट। और एक बार अकाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमें रूल्स अप्लाई करना है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। रियल अकाउंट के लिए रियल अकाउंट का रूल आएगा, नॉमिनल के लिए नॉमिनल का रूल अप्लाई करना है। और जो लास्ट का दो कॉलम है उसका हेडिंग है अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। सो ऐसे टोटल 6 कॉलम्स है जो आगे आपको बनाने का है आफ्टर द ट्रांजैक्शन कॉलम। सो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है इट इज कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें 2 एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करना है। सो इसमें हमें क्या करना है, 2 एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करना है या 2 इफेक्ट फाइंड आउट करना है। अभी ट्रांजैक्शन क्या दिया है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। सो यहां पर प्रोप्राइटर ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने क्या किया है, 50,000 कैश दिया है। किसने दिया है, ये प्रोप्राइटर, दैट इज बिजनेसमैन ने। सो सबसे फर्स्ट एस्पेक्ट जो आएगा इसमें, दैट इज कैश कम्स इनटू द बिजनेस। 50,000 रुपया बिजनेस में आता है। एंड जो सेकंड एस्पेक्ट है दैट इज प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ कैपिटल। कमेंस्ड का मतलब as earlier told, commenced means started business, and whenever proprietor starts a business it means he is investing cash in the business, that is called as capital. So जब भी आपको दिया रहेगा commenced business with cash या दिया रहेगा started business with cash, उस समय proprietor is giver of capital. So 2 aspects है, cash comes into the business and proprietor is giver of capital. अभी कौन सा 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, एक अकाउंट है कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। अभी कैश कौन सा अकाउंट है, तो कैश इज अ रियल अकाउंट एंड capital is a personal account. Capital is a representative personal account. So it is a personal account. It belongs to the businessman. अभी कैश अगर रियल अकाउंट है तो हमें रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमें यह देखना है कि वेदर इन बिजनेस कैश कम्स इन और इट गोज आउट। सो ऑब्वियसली ये 50,000 रुपया बिजनेस में आ रहा है, इट कम्स इनटू द बिजनेस। सो रूल अप्लाई होगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। प्रोप्राइटर 50,000 रुपया 50,000 रुपीज इज गिविंग टू द बिजनेस। सो प्रोप्राइटर इज गिवर, तो रूल्स आएगा क्रेडिट द गिवर। नाउ सिंस डेबिट व्हाट कम्स इन तो कैश कम्स इन, सो अकाउंट टू बी डेबिटेड में कैश लिखना है एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड उसमें आपका कैपिटल अकाउंट आएगा। सो जो आपका अकाउंट इन्वॉल्व का कॉलम है वही सेम दोनों भी अकाउंट आपको एक आएगा डेबिटेड में और दूसरा आएगा क्रेडिटेड में। सो यहां पर जो अकाउंट हमें डेबिट करना है दैट इज कैश अकाउंट बिकॉज कैश कम्स इनटू द बिजनेस। कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट
एंड प्रोप्राइटर इज गिवर, प्रोप्राइटर उतना पैसा दे रहा है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. नाउ वी विल सी सेकंड एग्जांपल. इट इज गिवन advertisement paid rupees 5000 to Imran. Now student, remember advertisement is a nominal account. Now along with the nominal account, if person name is given, then वो person का नाम affect नहीं होगा. मतलब दो एस्पेक्ट लिखते समय हमें इमरान का नाम लिखना नहीं है. हमें सिर्फ कौन सा एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड करना है, और पेड दिया हुआ है, दैट मीन्स सेकंड अकाउंट हमारा कैश आएगा. सो इसमें जो दो अकाउंट आएगा वो एक तो है एडवर्टाइजमेंट, एंड एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस. एडवर्टाइजमेंट किसी पर्सन का नाम नहीं है या हमारा वो एसेट्स भी नहीं है. सो ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पेड किया है. एंड सिंस एडवर्टाइजमेंट इज पेड, हमने दिया है, तो सेकंड अकाउंट कैश है एंड कैश गोज आउट. सो दो एस्पेक्ट्स में लिखना है, टू एस्पेक्ट्स में. एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट. ना दो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, तो एक एडवर्टाइजमेंट है एंड सेकेंड इज कैश. एडवर्टाइजमेंट एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट इज एन नॉमिनल अकाउंट एंड कैश इज अ रियल अकाउंट. तो अगर नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. आपको ट्रांजैक्शन दिया है एडवर्टाइजमेंट पेड. अगर प्रोप्राइटर ने एडवर्टाइजमेंट पेड किया है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, तो रूल्स आएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. एंड सिंस उसने एडवर्टाइजमेंट पे किया है, दैट मीन्स कैश गोज आउट. तो रियल अकाउंट का रूल आएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो सिंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है, तो कौन सा एक्सपेंसेस है इस ट्रांजैक्शन में? एडवर्टाइजमेंट. तो एडवर्टाइजमेंट को हमें डेबिट का कॉलम में लिखना है. एंड व्हाट गोज आउट, तो कैश गोज आउट. सो कैश को रिकॉर्ड करना है क्रेडिट का कॉलम में. सो इसी तरह से आपको हर एक ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट फाइंड आउट करना है. थर्ड ट्रांजैक्शन इज गिवन डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक ऑफ इंडिया ₹10,000. हमने इसी तरह का एक ट्रांजैक्शन एग्जाम्पल में देखा था, जहां पे कैश डिपॉजिट कर रहे मतलब जमा कर रहे हम बैंक में जाकर. सो जो दो एस्पेक्ट या दो इफेक्ट आएगा, उसमें एक तो आएगा बैंक ऑफ इंडिया. हम अगर जा रहे बैंक ऑफ इंडिया में कैश को डिपॉजिट करने के लिए, तो बैंक ऑफ इंडिया को पैसा मिलेगा. सो बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर, एंड सिंस हम कैश डिपॉजिट करने जा रहे, इट मीन्स कैश गोज आउट. सो दो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? वन अकाउंट इज बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एंड द सेकेंड अकाउंट इज कैश अकाउंट. अभी बैंक ऑफ इंडिया कौन सा अकाउंट है? सो बैंक ऑफ इंडिया इज अ पर्सनल अकाउंट एंड कैश इज अ रियल अकाउंट. तो हमें ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. सो अगर हम जा रहे बैंक में कैश को डिपॉजिट करने के लिए, सो बैंक ऑफ इंडिया विल बी रिसीवर. रूल्स अप्लाइड में आएगा पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर and we are depositing cash, so cash goes out. So वहां पर आएगा credit what goes out. Now debit the receiver. कौन रिसीवर है? तो बैंक ऑफ इंडिया रिसीवर है. बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिखना है डेबिट का कॉलम में. एंड व्हाट गोज आउट, तो कैश गोज आउट. सो कैश को लिखना है अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में.
सो जो अकाउंट डेबिट होगा दैट विल बी बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट and the account which will be credited that will be cash account. The next transaction is given purchased goods from Sunil rupees 13,000. Now again हमें दो एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करना है. एक तो ये है कि परचेज इज एन एक्सपेंसेस एंड ये गुड्स हमने किसके पास से परचेज किया हुआ है, तो सुनील के पास से. सो अगर हमने परचेज किया है मतलब सुनील गुड्स को सेल कर रहा है. सो सुनील इज गिवर. सो टू एस्पेक्ट्स में लिखना है, परचेज इज एन एक्सपेंस एंड सुनील इज गिवर. अभी दो अकाउंट आएगा. वन अकाउंट विल कम परचेज अकाउंट एंड सेकेंड अकाउंट आएगा सुनील अकाउंट. परचेज कौन सा अकाउंट है, तो वो नॉमिनल अकाउंट है एंड सुनील इज अ पर्सनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. सो परचेज ये खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो आगे रूल लिखना है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. अगर हमने गुड्स को परचेज किया हुआ है तो हमने उसे खरीदा है सुनील के पास से. सो सेकेंड अकाउंट हमने पर्सनल अकाउंट लिखा है. सो अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं मतलब सुनील गुड्स बेच रहा है, सो सुनील इज गिवर हमारे लिए. सो आएगा क्रेडिट द गिवर. सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहां पर एक्सपेंस कौन सा दिया हुआ है, परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट द गिवर. यहां पर इस ट्रांजैक्शन में गिवर है सुनील. सो सुनील अकाउंट लिखना है अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज गिवन सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 12,000. नाउ इन दिस ट्रांजैक्शन टू एस्पेक्ट्स है. अगर हमने गुड्स को सेल किया हुआ है, अगर हमने गुड्स को बेचा है फॉर कैश, तो हमारे पास कैश आएगा. एंड सेल्स एज अर्लियर डिस्कस्ड, सेल्स इज एन इनकम. गुड्स बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, तो प्रोप्राइटर के लिए सेल्स ये एक इनकम है. सो जो टू एस्पेक्ट आएगा वो ये आएगा कि कैश कम्स इन एंड सेल्स इज एन इनकम. सो दो अकाउंट लिखना है. एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट आएगा सेल्स अकाउंट. कैश इज अ रियल अकाउंट एंड सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट. नाउ रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. हमने गुड्स सेल किया है, अगर हमने गुड्स बेचा है फॉर कैश तो कैश कम्स इन. तो रूल्स अप्लाई में आएगा रियल अकाउंट के लिए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड सेकेंड अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. तो सेल्स हमारे लिए इनकम है और इनकम हम क्रेडिट में लिखते हैं. तो नॉमिनल अकाउंट के लिए लिखना है क्रेडिट ऑल इनकम्स. सो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है. सो कैश लिखना है आपको अकाउंट टू बी डेबिटेड में एंड क्रेडिट ऑल इनकम. यहां पर इस ट्रांजैक्शन में इनकम इज सेल्स, सो सेल्स विल कम इन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में. और जो लास्ट एक ट्रांजैक्शन है, इट इज गिवन रिसीव्ड कमीशन रुपीज. नाउ ये ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट तो है कमीशन. कमीशन मिला है प्रोप्राइटर को, इसका मतलब प्रोप्राइटर का वो इनकम है. अभी कमीशन मिला है मतलब उसको एक्चुअल में क्या मिला है, कैश मिला है. इन द एब्सेंस ऑफ सेकेंड अकाउंट, द सेकेंड अकाउंट विल बी कैश. सो रिसीव्ड इज गिवन, इट मीन्स कैश कम्स इन और कमीशन रिसीव्ड हुआ है, इसका मतलब कमीशन इज एन इनकम. सो दो अकाउंट है, एक तो है कैश अकाउंट और दूसरा है कमीशन अकाउंट. कैश इज अ रियल अकाउंट, कमीशन किसी पर्सन का नाम नहीं है,
या वो रियल अकाउंट भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है. सो कमीशन इज अ नॉमिनल अकाउंट. अभी रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो रिसीव्ड कमीशन है, कमीशन मिला है मतलब प्रोप्राइटर को एक्चुअली कैश मिला है. सो कैश कम्स इन तो रूल आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड कमीशन इज एन इनकम बिकॉज कमीशन इज रिसीव्ड बाय द प्रोप्राइटर. सो क्रेडिट ऑल इनकम्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, credit all incomes and gains. So in this transaction, commission is an income. So rules applied में आएगा credit all incomes. Now debit what comes in. तो ये transaction में what comes in, cash comes in. So cash को record करना है account to be debited में and credit all income. In this transaction the income is commission. So commission को record करना है in account to be credited में. तो स्टूडेंट आपको ये जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है इसको आपको याद रखना है. हर एक ट्रांजैक्शन में आपको हमेशा दो अकाउंट दिया रहेगा. यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट two accounts which are given in the transaction. After identifying two accounts, you have to identify कि वो कौन से टाइप का अकाउंट है, whether it is पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. ये फाइंड आउट करने के बाद अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो आपको पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. इफ इट इज रियल और नॉमिनल अकाउंट वो रूल अप्लाई करके आपको ये देखना है कि हर एक ट्रांजैक्शन में से कौन सा अकाउंट हमें डेबिट में लिखना है एंड विच अकाउंट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड. एक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा एंड सेकेंड अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड. दैट इज डबल एंट्री सिस्टम.